बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मग़विया ज़ारा केस के हवाले से और बात करेंगे मुलाकातों की। वो मुलाकात जो कल गुज़श्ता रोज़ हुई थी, जिस मुलाकात का कोर्ट ने आर्डर किया था, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने अदालत ने ऑर्डर किया था और उन्हें कहा था कि वालिदैन का हक़ है कि वो अपनी बच्ची से मिलें और उस बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया गया था। 5 घंटे की ये मुलाकात वीडियो में कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन में। लेकिन आज की ये वीडियो जो है वो है ज़हीर के हवाले से। ज़हीर ने देखा कि और इसी वजह से हम आपको बार बार बताते थे, बार बार कहते थे, जब हम वीडियोज़ करते थे आप पूछते थे वालिदैन मुलाकात के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, वालिदैन बच्ची से रब्ता क्यों नहीं जा रहे, और हम कहते थे कुछ लीगल मामलात हैं जिनके ऊपर हम आपको नहीं बता सकते। हमें पता है जो वकला से हमारी बात होती है वो जो हमें बताते हैं वो हम आप तक नहीं आपके सामने रख सकते। वो वजह ये है जो आज हुई है। अगर इससे पहले वालिदैन दरख्वास्त दे देते कि जी हम मुलाकात करना चाहते हैं और अदालत उनको अलाउ कर देती कि जी आप मुलाकात कर लें, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है ज़हीर की एक दरख्वास्त भी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग थी और उसमें था कि बच्ची का 164 का बयान लिया जाए कि वो नए बयान में क्या कहती है, और दूसरा ये है कि बच्ची से मेरी मुलाकात करवाई जाए। वही हुआ, ट्रायल कोर्ट ने ज़हीर की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज क्या हुआ? आज जिस सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में दो अलग अलग, इसको आप अपीलें कह सकते हैं, दो अलग अलग जो है अपीलें की गई और वो मुलज़िम ज़हीर के वकील की तरफ से GM फ़ारूकी साहब की तरफ से और मुलज़िम ज़हीर की तरफ से आज मुलज़िम ज़हीर आया हुआ था सिंध हाई कोर्ट। उसने बाकायदा तौर पे 2 दरख्वास्तें दे दी जिनके ऊपर बाकायदा नोटिस हो गए हैं। नहीं ठीक है, वो देखें ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ दरख्वास्तें होती हैं जिनके ऊपर तारीख़ पे तारीख़ होती है, कुछ दरख्वास्तें होती हैं जो जिस दिन लगाई जाती हैं। ये आवाम का सवाल है, आवाम हमें बार बार कहते रहते हैं तो मैं इसलिए बात करता होता हूँ। कुछ दरख्वास्तें होती हैं जो तारीख़ पे तारीख़ होती है, कुछ दरख्वास्तें होती हैं जो जिस दिन आती हैं उसी दिन मंजूर होती हैं और उस दिन नोटिस भी हो जाते हैं। कोशिश की जाती है उसी दिन समाअत भी हो जाता है कि उसके ऊपर फ़ैसला हो जाए। दोबारा बात करेंगे इस पर कभी। तो बहरहाल ज़हीर ने दरख्वास्त दी और कहा कि जी मेरी दरख्वास्त जो है वो फ़ौरन सुनी जाए। बहुत ही अहमियत की हामिल दरख्वास्त है और वो ये है एक कि जी गुज़श्ता रोज़ कोर्ट के आर्डर के ऊपर वालिदैन ने बच्ची से मुलाकात की है। कोर्ट ने ये आर्डर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि वालिदैन की बच्ची से मुलाकात कराई जाए। अदालत ने पूछा कि क्या वाकई कल मुलाकात हुई है। GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल 5 घंटे के करीब जो है वालिदैन ने मुलाकात की। अल्लाह का शुक्र है GM फ़ारूकी साहब ने अदालत के अंदर ये बात की है, क्योंकि कल इनके सहूलतकार कह रहे थे मुलाकात 5 घंटे की नहीं हुई, लेकिन आज GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि 5 घंटे मुलाकात हुई है। अब GM फ़ारूकी साहब सच्चे हैं या वो सच्चे हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल अदालत के अंदर GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि जी 5 घंटे की मुलाकात हुई और बच्ची ने वालिदैन से मुलाकात कर ली है। तो इसके ऊपर GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि हमारी दरख्वास्त भी यही है कि अगर वालिदैन मुलाकात कर सकते हैं तो ज़हीर मुबय्यना तौर पे, वो तो कह रहे थे ज़हीर शोहर है, मैं कह रहा हूँ कि ज़हीर जो है मुबय्यना तौर पे, क्योंकि शोहर है उस बच्ची का, तो इसलिए ज़हीर का भी हक़ बनता है कि इसकी भी मुलाकात करवाई जाए उस बच्ची के साथ। इसके और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल इसकी मुलाकात होनी चाहिए। ये रिमार्क्स आप भी सुन चुके होंगे। और दूसरी जो दरख्वास्त है वो 164 के बयान की है कि इसमें भी ये इस्तदा की गई है मुलज़िम की तरफ से और उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि जी बच्ची जो है वो आज भी पुराने बयान के ऊपर कायम है। बच्ची ये कहती है कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है। बच्ची ये कहती है कि ज़हीर उसका शोहर है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। ये सारी वो दरख्वास्त जो है लगाई गई और उसमें बताया गया कि किस तरह जो है बच्ची जो है वो अभी तक ज़हीर के हक़ में बयान देना चाहती है। तो क्यों ना, ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, लेकिन बच्ची अब क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, बच्ची क्या चाहती है, जिसके ऊपर ये सारा केस बेस कर रहा है, तो क्यों ना बच्ची को बुलाया जाए और बच्ची को बुला के उसका अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाए 164 का, यानी मजिस्ट्रेट के सामने, और वो आके बता दे कि जी वो क्या चाहती है, तो एक नया बयान रिकॉर्ड किया जाए। ये सारा मामला था आज सिंध हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे ज़हीर ने कहा कि जी मुझे सुना जाए। दरख्वास्त मंजूर हुई और आज ही समाअत हुई। उसके ऊपर दलाइल भी दिए गए GM फ़ारूकी साहब की तरफ से और अदालत ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और मुद्दई मुकदमा यानी अली काज़मी साहब को और दीगर को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्तों पर जवाब तलब कर लिया गया है और ये किया गया है 27 अक्टूबर तक के लिए। 27 अक्टूबर के लिए ये मुकर्रर हुई है और जो है उसके बाद जो है मुलज़िम का जो मौक़िफ़ था मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में जो है एक कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताई। मुलज़िम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में जो है वो बेशुमार कानूनी नुकात को जो है वो नज़रअंदाज किया गया और बेशुमार जो मेरे हकूक़ थे उनका भी ख्याल नहीं रखा गया और मेरा हक़ है कि मग़विया से मुलाकात कर सकूँ और जो है बच्ची का नया बयान भी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से लाकर रिकॉर्ड करवाया जाए। ये 2 दरख्वास्तें जो 2 अपीलें थी वो कराई गई। बहरहाल
उसके बाद अदालत ने जो है मुलाकात की तरह अदालत ने पूछा कि कल माँ बाप, ये मैं आपको बता चुका हूँ 5 घंटे की मुलाकात का। और उसके बाद GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि जी जिब्रान नासिर साहब क्योंकि मौजूद नहीं है, ये जो ज़हीर के वकील थे उन्होंने कहा क्योंकि जिब्रान नासिर साहब मौजूद नहीं, उनके एसोसिएट ज़हीर हुसैन मौजूद हैं, तो क्यों ना ज़हीर हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लिया जाए कि इनका इसके ऊपर क्या कहना है। तो ज़हीर हुसैन साहब उठे जो कि जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट हैं, उन्होंने कहा कि जी आज हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करने आए हुए थे, हमें पता चला था कि ये कोई दरख्वास्तें देने आए, तो हम आज ऑब्ज़र्व करने आए थे। ना तो हमारे पास दरख्वास्तों की कापी मौजूद है कि हम इसके ऊपर दलाइल दें, और ना मेरे सीनियर वकील मौजूद हैं कि, और ना मैंने अभी तक मुद्दई मुकदमा यानी कि जो अली काज़मी हैं उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस ली हैं, और ना ही हमने इसकी, ज़ाहिर बात है जब वकील मौजूद नहीं है तो ना ही हमने इसकी तैयारी की है, तो इसलिए, और ना हमें नोटिसेस मौसूल हुए हैं। ज़ाहिर बात है ये एक लीगल प्रोसीजर होता है, जब भी कोई दरख्वास्त देता है उसके ऊपर नोटिस मौसूल होते हैं और उसके बाद आगे जो मामला है वो चलना होता है। तो ये सारी बातें ज़हीर हुसैन ने की, और ज़हीर हुसैन ने कहा कि ये सारे मामलात हैं, इस वजह से आज हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते इन 2 दरख्वास्तों के ऊपर, तो इसलिए कोई आगे की तारीख़ दी जाए, हमें मोहलत दी जाए, जिसके ऊपर अदालत ने जो है बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए, मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जो है बुला लिया 27 अक्टूबर को और कहा है कि जी इसके ऊपर आप लोग बात करें और बयान दें। अच्छा, ये कापी वगैरह फिर इसके बाद मौसूल होगी, नोटिस हो गए, और ये सारा तैयारी शारी करके उम्मीद है जिब्रान नासिर साहब 27 को आएंगे, 27 को वो इंशाअल्लाह, उम्मीद क्या बल्कि वो आएंगे, ज़ाहिर है इंशाअल्लाह, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, और बाकी मामला ज़ाहिर बात है इंसान के अपने होते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो सब होगा, और वो यकीनन इसकी मुखालफत करेंगे। ज़ाहिर है मुखालफत किन बुनियादों के ऊपर करेंगे। जो मेरी कुछ वकला दोस्तों से बात हुई है, जो मैंने उनसे पूछा है कि जी क्या अब ये जो दरख्वास्त जो जज साहब ने नमाज दी है कि जी मुलाकात होनी चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो कहते हैं कि जी जज साहब के रिमार्क्स होते हैं, क्योंकि जजेस जो है केस के दौरान मुख्तलिफ रिमार्क्स देते होते हैं, कभी किसी की फेवर में होते हैं, कभी किसी की फेवर में होते हैं, तो जज साहब के रिमार्क्स के ऊपर फ़ैसला नहीं होता, बल्कि फ़ैसला इस तरफ के वकील ने दलाइल दे दिए, जिब्रान नासिर दलाइल देंगे, हक़ाइक़ सामने रखेंगे, उन हक़ाइक़ में से कौन से हक़ाइक़ जज साहब को बेहतर लगते हैं उसके मुताबिक वो फ़ैसला देंगे। जज साहब की टोटल अपनी सवाबदीद होती है, और वो कानून को देखकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करते होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मामला ये है कि आपने GM कुरैशी साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी देखें इसमें जो FIR में दफ़ात लगाई गई हैं और जो पूरा चलान एक बनाया गया है, जितने भी सारे मामलात सामने रखे गए हैं, इन सारे मामलात के मुताबिक जो ज़हीर है FIR के मुताबिक, FIR में लगाई गई दफ़ात के मुताबिक वो अगवाकार है, और बच्ची जो है वो मग़विया या मुतासरा है। तो इस वजह से जब कोर्ट ने ज़मानत दी थी ज़हीर वगैरह को, और यकीनन ये जिब्रान नासिर साहब, ये चीज़ें मैं वैसे ही वकील दोस्तों से बात करके आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, सीखता रहता हूँ, लेकिन वक़ला को बहुत ज़्यादा पता होता है। ज़ाहिर बात है GM फ़ारूकी साहब, GN फ़ारूकी साहब, जिब्रान नासिर साहब सीनियर वक़ला हैं ज़ाहिर। तो कहते हैं कि जी क्योंकि ये वाले नुकात मौजूद हैं इस FIR में भी, चालान में भी, और जब ज़मानत दी गई थी कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया था, उस बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये मुल्ज़मान यानी ज़हीर और शब्बीर, इनको इसलिए ज़मानत दी जा रही है कि ये कोर्ट का ज़मानत दी मतलब वो कोर्ट के उसमें होते हैं और वो शामिल तफ्तीश भी होंगे, लेकिन एक फ़िक्रा उसमें लिखा गया था, और वो ये था कि ये कभी भी बाहर निकल कर सबूत या शवाहिद को टेम्पर नहीं करेंगे। एक टेम्परिंग तो इन्होंने की, टेबलेट गुम हो गया, वो तो टेम्परिंग अलग थी, लेकिन क्योंकि मग़विया बच्ची इस केस का एक गवाह भी है, और उस गवाह से मुलाकात जो है वो टेम्पर करने के मुतरादिफ़ हो सकती है, तो इस वजह से एक ये पॉइंट भी सामने आ सकता है कि जी देखें अगर इनकी मुलाकात हो गई तो ज़ाहिर बात है ये उस बच्ची के साथ बात करके, मुलाकात करके जो शवाहिद हैं इस केस के उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उनको टेम्पर करने के ये मुतरादिफ़ हो सकता है। तो जो ज़मानत मिली थी वो एक तरफ तो हमें लगा था कि वो ज़हीर और शबीर के हक़ में चली गई है, लेकिन उस फ़ैसले में जो कुछ लिख दिया गया था वो दरअसल जो है वो इनकी फेवर में नहीं था, क्योंकि उस फ़ैसले को अगर सामने रखा जाए, FIR की दफ़ात को सामने रखा जाए, बाकी मामलात को सामने रखा जाए, तो वो मग़विया है और ये अगवाकार है, अगवा करने वाला है। तो एक अगवा करने वाले की और मग़विया की आपस में जो मुलाकात होगी वो केस के ऊपर क्या असर डाल सकती है, ये पॉइंट्स वकीलों ने उठाने हैं, मैंने नहीं उठाने। तो ये जो है अदालत में इसके ऊपर बात की जाएगी और इसके ऊपर दलाइल दिए जाएंगे जिब्रान नासिर साहब की तरफ, मैं उम्मीद करता हूँ, और बाकी चीज़ें भी सामने रखी जाएंगी कि जी किस किस तरह इन्होंने क्या कुछ किया, और इनके अपने बयानात जो हैं कि किस तरह ये लेके गए, वो सारी चीज़ें मतलब वो आप सुन चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड होगा कि इसकी मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने यकीनन कहा है आज, बिल्कुल शाहिद हुसैन साहब से, क्योंकि कोर्ट के अंदर होते हैं, उनको पता होता है क्या कुछ हुआ है, बिल्कुल जितने भी दोस्त वहाँ पर मौजूद, शाहिद हुसैन साहब और दूसरे जो दोस्त मौजूद थे, उन्हें ये कन्फर्म किया कि जज साहब ने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए। अब जज साहब ने किस पैरा में कहा है, क्यों कहा है, रेफरेंस क्या था नहीं पता,
हो सकता है जैसे आपका अपना माइंड हो सकता है वो कह रहे हैं कि जी इजाज़त है, ठीक है आप जाके मुलाकात कर लें, ये जज साहब के ऊपर है। लेकिन सुनेंगे, जिब्रान नासिर को भी सुनेंगे, इनके वकाल भी सुनेंगे, उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि मामला क्या है। बहरहाल ये थी वो चीज़ें जो माजी में हुई, जो उस वक्त तो लगी के फेवर में हैं, लेकिन उनके जो फ़ैसले हैं वो आगे केस के ऊपर भी असरअंदाज होते होते हैं और उनको बाकायदा मिसाल बना के बताया जाता है कि जी आपने ज़मानत के फ़ैसले में कहा था ये, अब ये आप मुलाकात, ये FIR की दफ़ात, ये चीज़ें जो चलान में हैं, और उसके बाद भी अगर मुलाकात तो इट्स अप टू कोर्ट, उनकी अपनी मर्ज़ी। और मुलाकात के बाद फिर 164 वाला जो बयान वाला मामला है उसके ऊपर भी ज़ाहिरी बात है ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ 1 नवंबर को MLO वाली दरख्वास्त भी है। तो इन सारी चीज़ों को अब इंशाअल्लाह इसी तरह साथ लेके चलेंगे। आज जो डेवलपमेंट्स थी सिंध हाई कोर्ट से भी, तो मैंने कहा इसके ऊपर आपको बता दूँ क्योंकि उसके ऊपर ये फैक्ट्स हैं। जज साहब ने ये कहा भी है, ये दरख्वास्तें भी आई हैं और ये बातें हुई हैं कोर्ट के अंदर। अब इसके ऊपर कोई कुछ कहता रहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाकिस्तान काम नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।